जो अपकमिंग प्रीलिम्स है यूपीएससी 2023 का, उसमें साइंस एंड टेक इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, स्पेशली बिकॉज नाउ इवन IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, हैज अ कॉमन प्रीलिम्स विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अभी दो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज तो बहुत टाइम से न्यूज़ में रहता है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच दीज टू टॉपिक्स एंड थ्रू दिस आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू हाउ यू आर सपोज टू स्टडी साइंस एंड टेक सो दैट यू गेट ऑल योर क्वेश्चंस राइट। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी विद शिविन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन न्यूज़ में रहा। आप जहां भी देखोगे न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स मैगजीन्स में, दे विल टेल यू द फीचर्स ऑफ दिस मिशन। बट मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक एक्सेट्रा। व्हाट इज CCUS एंड हाउ डज इट रिलेट विद टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव। देखो, ये सारी कहानी स्टार्ट होती है बाय इंडियाज कमिटमेंट्स अंडर द UNFCCC, जिसमें पेरिस डील है, जिसमें टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें रोकना है टेम्परेचर को इफ पॉसिबल, एंड डेफिनेटली 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रोकना है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। इसमें इंडिया ने दिए हैं पंचामृत प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? पंचामृत प्रिंसिपल्स आर कमिटमेंट्स। पहला है कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी बनाएंगे बाय 2030। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है कि 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ये तो दिख ही रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का रोल है कि कार्बन एमिशंस कम होंगे एंड हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस कम करने हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमी में $1 ग्रोथ होती है तो इसके लिए हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं या कार्बन इमिट करते हैं, उसे हमें कम करना है। तो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पेट्रोल वगैरह बर्न करोगे तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में नहीं निकलेगा। एंड अचीविंग नेट जीरो एमिशंस, अगेन रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहले तो यू शुड नो ऑल दीज 5 टारगेट्स बाय हार्ट। ये मेंस में बहुत काम आएंगे, प्री में डायरेक्टली पूछ सकता है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन एमिशंस कम करने का बहुत रोल है। तो यहां हाइड्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की मेन प्रॉब्लम क्या है? पूरी दुनिया क्यों नहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर लेती? मेन 2 इश्यूज हैं, वेरिएबिलिटी और अनसर्टेनिटी। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब? वेरिएबिलिटी मतलब है यार कि देखो, सोलर एनर्जी है, आज सनलाइट ज्यादा है, कल क्लाउड कवर है, आज नहीं है, आज इतना नहीं है कि लाइट जनरेट हो सके। एनर्जी हमें चाहिए होती है स्टेबल, तभी हम टर्म यूज करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। बट यहां तो वेरिएबल है, कभी सन आया कभी नहीं आया, कभी हवा चली कभी नहीं चली। एंड इस वेरिएबिलिटी के साथ क्या आता है? अनसर्टेनिटी। मुझे नहीं पता किस दिन सन आएगा और किस दिन प्रॉपर सनलाइट होगी, मुझे नहीं पता किस दिन हवा चलेगी, राइट? तो क्या प्रॉब्लम है कि जो भी एनर्जी यहां जनरेट हो रही है ना, वी कैन नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड। ग्रिड इज दैट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जहां पे सारा थर्मल पावर प्लांट अपनी एनर्जी देते हैं एंड देन इट कम्स टू आवर होम्स। बिकॉज सप्लाई स्टेबल नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, तो ग्रिड कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। और एक और इशू ग्रिड कनेक्टिविटी से क्या है कि कभी कभी ये बहुत रिमोट लोकेशंस में होता है, तो कनेक्ट करने की और प्रॉब्लम रहती है। वहां तक वायर्स ले जाओ, ट्रांसमीटर्स ले जाओ, ट्रांसफार्मर्स ले जाओ, इट्स अ प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं यार कि एनर्जी बनाते हैं सोलर विंड से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? स्टोर करके बाद में यूज कर लेंगे। अब एनर्जी स्टोर कैसे होती है, ये है मेन क्वेश्चन। एनर्जी स्टोर करने का सबसे कॉमन चीज जो आपको पता होगी वो है बैटरी, राइट? बैटरी इज हाउ वी स्टोर एनर्जी। बट बैटरीज में हमें प्रॉब्लम्स हैं। पहला, लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए हमारे चाइना पे डिपेंडेंस है या बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंस है। अब ये दिस इज अ फैक्ट दैट वी आर डिपेंडेंट, बट थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। व्हेन यू आर स्टडिंग यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑल्सो। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हार्म हो रही है, एंड देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन आवर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी कम हो रही है। वी कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस अगर हमारी एनर्जी नीड्स के लिए हम किसी और पे रिलायबल हैं। दूसरा, टॉक्सिक केमिकल्स बैटरी में हैं, राइट? बैटरी, आपने सेल भी देखा होगा, जिंक होता है सेल में, इट इज अ स्मॉल बैटरी, वो लीक हो जाता है तो इट विल ऑल्सो कॉज स्किन डिजीजेस। तीसरा, रिलायबिलिटी इश्यूज। आपने देखा होगा लिथियम बैटरी वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्कूटर हैं वो कभी कभी जल रहे हैं, है ना? सो दीज आर 3 इश्यूज विद बैटरीज विच इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो हमें क्या सोल्यूशन मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लाइन आपको हर करंट अफेयर्स में मिल जाएगी, बट कोई ये बात समझाता नहीं है। सेकेंडरी सोर्स मीन्स
दैट इट इज यूज टू स्टोर एनर्जी। आप रिन्यूएबल से एनर्जी बनाओ, कहीं से भी बनाओ, यू कैन स्टोर इट इन हाइड्रोजन। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। फ्यूल सेल के फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं और इंटरनल कंबस्शन इंजन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, तो ये कार्स में बहुत इफेक्टिव है। देन इट इज अ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल कैसे है ये भी हम देखते हैं। बेटर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्यूलिंग कम चाहिए, ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसके लिए एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी। इट्स एनर्जी डेंसिटी इज मोर, सो इट विद लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इट कैन स्टोर मोर एनर्जी एंड इट इज इजी इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, राइट। जैसे मैंने बताया कि फ्यूल सेल और इंटरनल कंबशन इंजन की वजह से ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। तो अब तो हमें समझ आ गया यार, हम हाइड्रोजन बनाना क्यों चाहते हैं। हमें हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करनी है। लेट्स सी कैसे। हाइड्रोजन के कैरेक्टर्स देखते हैं। हाइड्रोजन कलरलेस है, ओडरलेस है, ठीक है, क्लीन बर्न करता है, लाइट वेट गैस है, लो बॉइलिंग टेम्परेचर है। बट जो मेन चीज़ है वो समझो, हाइड्रोजन की जब कंबशन होती है, बर्निंग होती है, कंबशन मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के बिना कभी कंबशन नहीं हो सकती, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन अ फ्यूल सेल, द ओनली बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज वाटर, सो इट इज अ क्लीन फ्यूल, राइट। इसे बर्न करो, वाटर बनता है। आप पेट्रोल बर्न करो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट हाइड्रोजन को बर्न करो, क्या बनता है? वाटर। सो रिन्यूएबल एनर्जी से स्टार्ट हुए, हाइड्रोजन में स्टोर किया, हाइड्रोजन को बर्न किया, द एंटायर प्रोसेस इज क्लीन विद जीरो कार्बन एमिशंस। अब बात आती है कि हाउ टू मेक हाइड्रोजन, बनाए कैसे हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन अच्छा ही हमें समझ आ गया, बट हाइड्रोजन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बनाने का काम है ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज डूइंग इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। वाटर जो होता है, वाटर लिक्विड जो हमारे आस पास है, उसको हम ब्रेक करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द यूज ऑफ सम एनर्जी। यहां पे देखो, बैटरी से वाटर में एनर्जी डाली जा रही है, उससे वाटर स्प्लिट हो जाता है, ऑक्सीजन भी निकलती है और हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब ये एनर्जी आप कहां से ला रहे हो? दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेयर आर यू ब्रिंगिंग इट फ्रॉम? इस बेसिस पे हाइड्रोजन के कलर्स होते हैं। अगर मैं इस एनर्जी को लेके आऊं फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, तो मैं उसे कहूंगा ग्रीन हाइड्रोजन। एंड इस बारे में हम अभी बात करेंगे। एनर्जी कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। उस एनर्जी को आप ऐसे वाटर स्प्लिट करने के लिए यूज करके यू आर स्टोरिंग इट इन हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन मिल गई, जब आप उस एनर्जी को यूज करना हो, क्या करना है? हाइड्रोजन को बर्न कर देना। हाइड्रोजन जो एनर्जी आपने स्टोर करी वो रिलीज कर देगा और वाटर रिलीज करेगा, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। You make solar energy, you put it into hydrogen, then you use hydrogen as the fuel. Now, depending on the type of energy, there are different colors of hydrogen. ये colors हैं green, yellow, pink, white, blue, green, etc. Green hydrogen तो देखो simplest thing to understand है। मैंने renewable energy use करी, उसको store किया electrolysis of water में, hydrogen निकाला, अब hydrogen है, when I burn it, it will release that energy back and also release water. राइट, क्लीन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन। और टाइप्स देखो, पिंक हाइड्रोजन क्या है? व्हेन आई यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू स्प्लिट वाटर एंड मेक हाइड्रोजन। व्हेन आई यूज ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड येलो हाइड्रोजन। व्हेन आई डू इट एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इट इज कॉल्ड व्हाइट हाइड्रोजन। ये सब समझना है आसान, समझना मुश्किल क्या है? ब्लैक, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन, कि ये कैसे बन रहा है और हम क्यों बना रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, पहले समझते हैं ग्रे या ब्लैक हाइड्रोजन, विच इज मिथेन बेस्ड हाइड्रोजन। मिथेन, कोल या बाकी फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। इनको हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हम इनको बर्न करेंगे या एयर के साथ कंबस्ट करेंगे, तो रिएक्शन तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होना है। तो व्हेन हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद एयर, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बट एयर में और भी चीजें हैं ना, एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, या हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। तो व्हेन दिस हैपेंस, द हाइड्रोकार्बन इज गेटिंग कंबस्टेड। तो हाइड्रोजन बर्न करता है, H2O बनाता है, बट कार्बन भी बर्न करता है, तो CO2 बनाता है। एयर के मॉलिक्यूल्स भी बर्न करते हैं, तो NO2 भी निकलता है, SO2 भी निकलता है, बिकॉज दीज आर पॉल्यूटेंट्स एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। दूसरी चीज क्या है? कोई हाइड्रोकार्बन प्योर नहीं होता। हम मिथेन नहीं चलाते, हम चलाते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा मिथेन है, 88-90% मिथेन है, बट इंप्योरिटीज भी हैं, सल्फर, नाइट्रोजन। तो जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करेंगे विद एयर,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, राइट। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार नहीं, हम ऐसे बर्न नहीं करेंगे, हम पहले इन मीथेन से या इन फ्यूल से हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर हम उसको बर्न करेंगे ताकि क्लीन बर्निंग हो। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल गैस कैसे करते हैं? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन। मीथेन को हम रिएक्ट कराते हैं विद स्टीम, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। दिस टर्म ऑल्सो यू विल हियर, बट इसके समझ नहीं आता हमें। स्टीम व्हेन रिएक्ट विद मीथेन तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन ऐसे प्रोड्यूस्ड है, ये मीथेन से आ रही है हाइड्रोजन, तो इट इज कॉल्ड ग्रे और ब्लैक हाइड्रोजन। ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्यों है? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O के मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस। वी आर शिफ्टिंग वाटर गैस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये तो हमें समझ आया कि हमने ग्रे हाइड्रोजन या ब्लैक हाइड्रोजन बनाया है, और इसको बनाने का एक रीजन है जो हमें स्लाइड के एंड में समझ आएगा। दूसरी चीज है ब्राउन हाइड्रोजन या कोल। कोल की कॉम्पोजिशन देखते हैं, बहुत तरह का कोल होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, आपने सुना होगा। तो जितना अच्छा कोल होता है उसमें उतना ज्यादा कार्बन, उतनी कम इंप्योरिटीज, बट इंप्योरिटीज तो रहती है ना। ये इंप्योरिटीज अगर बर्न कर गई, ये देखो बायोमास में कितनी इंप्योरिटीज हैं, अगर ये सल्फर भी साथ में बर्न कर गया तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और कितना पोल्यूशन करेगा। तो हम क्या करते हैं, समथिंग कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन, ताकि ये कार्बन और इंप्योरिटीज का मिक्सचर सेपरेट होके सिर्फ कार्बन दे दे। हाउ इज इट डन? कार्बन को पहले हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से और हीट से, तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड देन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अगेन पुट into the water gas shift reaction. So the gasification process of coal yields carbon monoxide, and carbon monoxide से तो हम last time भी कर रहे थे water gas shift reaction, carbon monoxide plus water gives CO2 plus H2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन बन गई। तो ये हाइड्रोजन जो आपने कोल से बनाई, इसे कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, राइट। ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन का बनाने का एक रीजन तो है कि इंप्योरिटीज बर्न ना हो, लेकिन एक और रीजन भी है, उसको समझते हैं। लास्ट प्रोसेस क्या था दोनों में, ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन में? इट वाज द सेम थिंग, इट वाज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर वेपर से रिएक्ट करा के कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर वेपर से रिएक्ट करा के वी वर मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हमारे काम की है, बट एक कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रही है, ये भी तो पॉल्यूटेंट है। फायदा क्या हुआ, इतना काम किया फिर भी पॉल्यूट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाकी कंबशन रिएक्शंस में भी बनती है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ करना पड़ेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं अब। अगर हम कैप्चर कर लें कार्बन फ्रॉम कोल या कंबशन प्लांट्स, राइट, तो ये क्या हुआ, कार्बन कैप्चर। इसके बाद इसको हम यूटिलाइज कर लें या स्टोर कर लें, तो वो ही यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इस चीज से होगा क्या, the carbon dioxide in the air will reduce. Remember our पंचामृत principles, कार्बन emissions of हमें कम करने हैं, ठीक है, emissions intensity of GDP हमें कम करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया ना, कार्बन हटाना। तो देखते हैं ये होता कैसे है। दूसरी चीज, CCUS हम सिर्फ कोल हाइड्रोजन के लिए क्यों करें, हम तो कहीं भी कर सकते हैं, पेट्रोल जला रहे हैं वहां भी कर लेते हैं, कुछ और जला रहे हैं वहां भी कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। देखो, किसी भी नॉर्मल फ्यूल को बर्न करने का रिएक्शन क्या है, ये एक फ्यूल है, जैसे कोल ही हो गया या पेट्रोल मान लो, ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। एयर में मेनली इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, बट बर्निंग में साथ साथ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड भी बर्न हो रहे हैं, इसमें भी इंप्योरिटीज हैं। तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ऐसे एक एग्जॉस्ट पाइप में, जैसे गाड़ी में भी आपने देखा होगा एग्जॉस्ट है, बहुत सारी गैस निकल रही है, राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी है जो कार्बन को एयर से कैप्चर कर सकती है और कार्बन को स्टोर या यूटिलाइज कर सकती है, तो इट विल रिक्वायर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं कि आप ये सारी गैसेस उसमें डाल दो और उससे बोलो यार अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट कर लो। अल्टीमेटली हमें कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटेड चाहिए, प्योर, राइट। वी कैन नॉट यूज दिस एंटायर एग्जॉस्ट गैस। तो हम क्या कर सकते हैं, तीन चीजें थी यहाँ पे, फ्यूल था, एयर था, या जो फाइनल गैस निकलती है, दिस इज कॉल्ड फ्लू गैस, जो एग्जॉस्ट से गैस निकलती है। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों में से हम कहीं भी एक सेपरेटर लगा के, या तो यहां या तो यहां या यहां, सेपरेटर लगा के प्योर CO2 ऑब्टेन कर लेते हैं।
प्योर CO2 ऑब्टेन कर लिया तो हमारी टेक्नोलॉजी चल जाएगी, और कैसे चलेगी वो देखते हैं। तो प्योर CO2 कैसे ऑब्टेन होता है? आइदर यू सेपरेट द फ्यूल, यू सेपरेट द एयर, और यू सेपरेट द आउटपुट। लेट्स सी, 3 प्रोसेसेस हैं। पहला है फ्यूल सेपरेशन, इसे कहते हैं प्री कंबशन कैप्चर। मतलब अभी कंबशन हुई नहीं है, अभी बर्निंग हुई नहीं है, उससे पहले ही मैं फ्यूल को सेपरेट कर लेता हूं। देखते हैं कैसे। ये एक फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन लिंक्ड है। तो मैंने एक सेपरेटर में डाल के हाइड्रोजन अलग कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर ली, तो मुझे प्योर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई ना। हाइड्रोजन को मैं बर्न कर लूंगा कंबशन में एयर के साथ। हाइड्रोजन क्या रिलीज करता है? ओनली वाटर। तो यहां पे ये प्रोसेस क्लीन हो गया, प्योर CO2 मुझे मिल गई। अब याद करो, जो कोल गैसिफिकेशन और स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग थी, उसके लास्ट स्टेप में क्या था? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। उसके क्या प्रोडक्ट्स निकल रहे थे? CO2 एंड H2, यही दोनों चीजें निकल रही थी ना। H2 को मैं कंबस्ट करा लूंगा, CO2 मुझे प्योर मिल गई, इसको कैप्चर करने की मेरे पास टेक्नोलॉजी है। तो दिस इज वाई वी वर मेकिंग ग्रे एंड ब्राउन हाइड्रोजन, बिकॉज वी कैन डू देन प्री कंबशन कैप्चर एंड गेट द CO2 आउट ऑफ द सिस्टम। और देखते हैं, ये तो फ्यूल सेपरेट किया था। दूसरी चीज देखते हैं, एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, प्रॉब्लम क्या थी? ये एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन भी रिएक्ट कर रही है, सल्फर भी रिएक्ट कर रहा है। मैंने एयर को ही सेपरेटर में डाल दिया, एयर को सेपरेट करके नाइट्रोजन अलग निकाल दी, सल्फर अलग निकाल दिया, प्योर ऑक्सीजन ले आया मैं। प्योर ऑक्सीजन जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो दो ही चीजें बनेंगी, या तो CO2 और H2O। H2O से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाटर है। जो CO2 है वो अपने को प्योर चाहिए था, वो मिल गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सी फ्यूल कंबशन, राइट। ऑक्सी फ्यूल कंबशन मींस फ्यूल तो एज इट इज ही है, बट ऑक्सीजन ले आया मैं उसके, प्योर ऑक्सीजन। तो मैंने क्या सेपरेट किया? एयर को सेपरेट किया। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। तीसरा देखते हैं, तीसरा है पोस्ट कंबशन कैप्चर। पोस्ट कंबशन कैप्चर क्या है? कि मैंने पूरी कंबशन होने दी, जैसे चल रही थी, सारी गैसेस निकल रही हैं, NO2 भी निकल रहा है, SO2 भी निकल रहा है, एंड में निकल रही है फ्लू गैस। इस फ्लू गैस में मैंने कोई ऐसा काम किया कि इसको सेपरेटर में डाला, नॉक्स NO2 ये सब बाहर आ गया, नाइट्रोजन बाहर आ गया, ऑक्सीजन अलग से बाहर आ गया, और CO2 प्योर बाहर आ गई, और मुझे मिल गया प्योर CO2। तो दिस इज द थर्ड प्रोसेस, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था कि 3 जगह पे कोई सेपरेशन कर सकते हो, या तो फ्यूल सेपरेट करो प्री कंबशन कैप्चर, या तो एयर सेपरेट करो, क्या कहेंगे इसको? ऑक्सी फ्यूल कंबशन, या इसको सेपरेट कर लो पोस्ट कंबशन कैप्चर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पोस्ट कंबशन कैप्चर की एक बहुत डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। लेट्स सी इफ यू कैन थिंक इट। पॉज द वीडियो एंड सोचने की कोशिश करो। ऑल राइट, आई विल टेल यू। पोस्ट कंबशन कैप्चर की डिसएडवांटेज है कि उसे रेट्रोफिट कर सकते हैं। मान लो ऑलरेडी एक इंजन बन चुका है जिसमें फ्यूल और कंबशन हो रही है, तो उसमें ये चेंजेस नहीं कर सकते अब तो ये इंजन बन चुका, पुराना इंजन है, 5 साल पुराना, बट इसके एग्जॉस्ट पाइप पे तो कुछ ऐसा लगा सकते हो ना कि जो गैसेस निकल रही हैं, फ्लू गैस, ये सेपरेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड अलग से मिल जाए जो मैं कैप्चर कर सकूं। सो दिस इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ पोस्ट कंबशन कैप्चर। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज वेरी एक्सपेंसिव, मच मोर एक्सपेंसिव देन दी अदर 2 प्रोसेसेस। लेट्स गेट बैक। हमने प्योर CO2 कैप्चर कर लिया, क्या करेंगे इसका? देखो, when we have captured carbon dioxide from biomass fueled power stations, industrial facilities, or from air, what are we going to do? Either we are going to use this CO2 or we are going to store this CO2। तभी तो यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। यूजेज कहाँ होती है? मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो अब फूड इंडस्ट्री में मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक चीज होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस इज यूज टू कीप थिंग्स कूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है, तो मैंने इसको ड्राई आइस बनाने के लिए यूज कर लिया। या कार्बोनिक बेवरेजेस जैसे कि कोका कोला, जैसे कि लिम्का, राइट। इसमें जो फिज होती है, दैट फिज इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो सोचो हमने किया क्या है? हमने कोल बर्न किया है, राइट। कोल पेट्रोल बर्न किया है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाली है, उसको स्टोर कर लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है, उसको या तो यूज करके हम उसको दोबारा पैकेज कर रहे हैं किसी और चीज में जहां हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, राइट। तो एमिशंस कम हो गए ना, इट बिकम्स अ कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस, राइट। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? कैप्चर किया, मैंने कोल को बर्न किया, मैंने पेट्रोल को बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया एंड आई स्टोर्ड इट अंडरग्राउंड। कहाँ स्टोरेज करनी है? अबैंडन्ड माइंस में, सी के नीचे, ओल्ड रिजर्वायर में। पुराना कोई रिजर्वायर है जहां से पेट्रोलियम निकालते थे, पेट्रोल निकल गया, वहां पे डाल दो, ठीक है। कोई कोल का रिजर्वायर है पुराना, वहां पे डाल दो। हुआ क्या?
जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में निकली थी वो वापस जमीन के अंदर चलेगी, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अब कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होना इस कार्बन डाइऑक्साइड से. सो अ कार्बन नेगेटिव प्रोसेस हैज हैपेंड. I have burnt and removed the carbon dioxide from the air, right? So this is the entire process of CCUS. I capture, then I either use and store. Capture करने की 3 चीजें थी, याद करने की कोशिश करो with active recall. And pause the video for 1 second and remember. Now I'll tell you, it was pre-combustion capture, oxy-fuel combustion और post-combustion capture, right? तो ये CCUS है. वापस हाइड्रोजन पे आओ. ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन का लास्ट स्टेप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूशन, राइट? पोल्यूटेंट है, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. बट इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैंने CCUS की प्रोसेस में डाल दिया, इट विल बिकम ब्लू हाइड्रोजन. दिस ब्लू हाइड्रोजन इज अ क्लीन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन से नेक्स्ट बेस्ट चीज है ब्लू हाइड्रोजन बनाना. ये CO2 को जो निकल रही थी, जो पोल्यूटेंट था, उसको मैंने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज में यूज कर लिया. वापस आते हैं जहां हम स्टार्ट हुए थे, टू अवर पंचामृत स्ट्रैटेजी. इसमें देखो, नॉन फॉसिल एनर्जी बढ़िया, रिन्यूएबल यूज करो. एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है, बट ये कैसे होगा? जब उसको अच्छे से स्टोर कर सकेंगे तो हाइड्रोजन चाहिए. कार्बन एमिशंस 1 बिलियन टन से कम करने हैं, कैसे होगा? CCUS. रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030, कैसे होगा? CCUS और हाइड्रोजन. रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो और जो कार्बन उसमें भी निकले उसको भी कम कर दो. और नेट जीरो एमिशंस, CCUS एमिशन तो कम कर ही रहा है. नाउ इफ वी गेट अ मेंस क्वेश्चन कि क्या इंडिया ऑन ट्रैक है अपने पंचामृत स्ट्रैटेजी के लिए, या व्हाट कैन यू डू, या जैसे मैंने ये इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है कि व्हाट वुड बी द बेटर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर अस टू मीट आवर गोल्स इन दी पंचामृत स्ट्रैटेजी, तो हाइड्रोजन इज अ ग्रेट सोल्यूशन एंड सो इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. मेंस के पर्सपेक्टिव से 2-3 और चीजें देखते हैं. हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन से रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, स्टोरेज आसान हो रहा है, बैटरी पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? दूसरी चीज, इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो रही है, बैटरी की भी इंपोर्ट डिपेंडेंस. और यार हम फॉसिल फ्यूल्स भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल इंपोर्ट कर रहे हैं. सो आवर इंपोर्ट डिपेंडेंस इज रिड्यूसिंग. देन वी आर गेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. वी कैन मेक आवर डिसीजंस ओपनली व्हेन वी हैव एनर्जी सिक्योरिटी, right? Then we are becoming a responsible power because we are meeting our global obligations under the COP27 or COP26 of the UNFCCC, right? And we are also reducing the pollution. So we are making a better environment for our own citizens. So all of that is being done through a simple technology. essay में लिखो anecdote की तरह green hydrogen को when it comes, right? And when you have questions in mains, you can use this anywhere. कि green hydrogen you can use in IR, you can use in economy, you can use in environment. Import dependence से foreign exchange भी तो better earn करेंगे हम जब import dependence कम होगी तो, right? Okay. अब करते हैं कुछ PYQ. Pause the video. ये green hydrogen पे और CCUS पे पहले 2017 में UPSC पूछ चुका है. वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, right? So let's read the question. Context of mitigating the impending global warming through anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? Sequestration means storage. Abandoned uneconomic coal seams, बिल्कुल. Depleted oil and gas reserves, बिल्कुल. Subterranean deep saline formations, बिल्कुल. हम तीनों जगह डाल सकते हैं इसको. Answer is D. देखो, they have asked CCUS without naming CCUS. और PYQ का क्या रोल है? अगर एक बार कुछ पूछ लिया तो पक्का वो रिपीट होगा और नेक्स्ट टाइम ज्यादा डिटेल में. 2023 में वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस थिंग कमिंग, राइट? एंड एनी में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन न्यूज में है तो रिलेट करके बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट, राइट? 2010 में पूछा था, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है बट ओल्ड क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं. इसमें तो शायद वीडियो पॉज करने की भी जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली द आंसर इज वाटर. हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन to form water and that is why it is a clean fuel. Hydrogen they have asked before. CCUS they have asked without naming. National Green Hydrogen Mission गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, तो काफी चांसेस है ना कि या तो मेंस में या प्रीलिम्स में वो इसे डिटेल में पूछ लें. इंटरव्यू में मे बी द बोर्ड विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मुझे इस चीज को लेके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो. एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट क्लैरिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सिर्फ रटने से या PT 365 या कोई विजन का करंट अफेयर्स या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, करंट अफेयर्स ओनली इज नॉट द सोल्यूशन.
You have to get clarity in a holistic sense. And that is why, and that is how you have to study science and tech. So I hope this video helped you. Generally, I don't ask anybody to leave a review or comment, but when I teach, I do, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आया है. So please leave a comment if you liked it. And if you have any other suggestions or etc., I'll be happy to read your comments. Thank you for watching. See you in the next one.